सद्वन्द्याणं तिहुर्णिदमधुरविशदवकाणम् हन्तातीतगुणाणं णमोजिणाणं जिदिभवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सर्वसाहोयम्। पंच परमेश्वर भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकाय रूप वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे, क्योंकि जब भी द्रव्यानुयोग का व्याख्यान प्रारंभ होगा वहाँ 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थ, इनकी ही परिभाषा प्राप्त होगी। विषय ग्रंथ आचार्य भगवंत का अभिप्राय कुछ भी हो, पर इन 6 द्रव्यों से बाहर अन्य कोई भी व्याख्यान प्राप्त होना संभव नहीं, क्योंकि ये जो लोक की संरचना हम मानते हैं या जिस लोक में हम रहते हैं, इस लोक को बनाने वाला कोई है तो उनका नाम है 6 द्रव्य। जहाँ 6 द्रव्य प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, उसे ही आचार्य भगवंतों ने लोक कहा है। आकाश के जिस भाग में 6 द्रव्यों की प्राप्ति होती है, 6 द्रव्य प्राप्त होते हैं, उन्हें ही लोकाकाश या लोक कहा, क्योंकि वह 3 विभागों में होने से त्रिलोक कहा जाता है, 3 लोक कहा जाता है, पर वास्तविकता में वह आकाश द्रव्य का ही भाग है। और इसलिए उन 6 द्रव्यों को समझने की बहुत आवश्यकता थी। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये
छह द्रव्य है और उन छह द्रव्यों के निमित्त से ही हमें लोक की संरचना, ये द्रव्यानियों का विषय, द्रव्यानियों के सिद्धांत आदि सब कुछ समझने की आवश्यकता, क्योंकि अनियोग का नाम ही द्रव्यानियोग है। तो छह द्रव्यों का स्वरूप जहां प्राप्त होता है वह द्रव्यानियोग हमें समझना, और उन छह द्रव्यों में से ही उनके उनके जो गुण हैं, उनकी उनके जो धर्म हैं, ऐसे उन गुण और धर्मों को मिलाकर उसके स्वरूप को हमें बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। और उन छह द्रव्यों में पहला जीव द्रव्य था, जो कि चेतना से युक्त था। दूसरा जो पुद्गल द्रव्य है, उस पुद्गल द्रव्य के विषय में भी हमने उसके गुण यानी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, रूप, उसके परिणमन को समझा। गति हेतुत्वम, ये धर्म द्रव्य का कार्य था। स्थिति हेतुत्वम, ये स्थिति देना यानी रुकने वाले को सहयोग करना, ये अधर्म द्रव्य का काम था। फिर जो अवकाश देना यानी ठहरने के लिए स्थान देना, ये आकाश द्रव्य का कार्य था। और उस काल द्रव्य का उपकार कह दो या काल द्रव्य का कार्य कह दो, वर्तना करने में, परिणमन करने में सहयोगी बनना, ये काल द्रव्य का कार्य था। इन छह द्रव्यों में से जो दो शब्दों से युक्त है, ऐसे पांच अस्तिकायों को समझने की आवश्यकता है। अस्थि और काय, छह द्रव्यों में छह ही द्रव्य यानी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छह ही द्रव्य अस्थि रूप तो है, पर काल द्रव्य काय रूप नहीं है। इसलिए पंचास्तिकाय यानी अस्तिकाय पांच ही ग्रहण की। द्रव्य कितने? द्रव्य कितने? छह द्रव्यों में से पांच अस्तिकाय है। क्यों पांच अस्तिकाय है? क्योंकि अस्तित्व की अपेक्षा से छह ही द्रव्यों में अस्तित्व तो है, पर अस्तित्व मात्र होने से काम नहीं चलने वाला था। दूसरा शब्द साथ में था, कायत्व, बहुप्रदेशत्व। उस बहुप्रदेशत्व की अपेक्षा से उस पांच द्रव्यों को अस्तिकाय में तो ग्रहण किया, पर काल द्रव्य में बहुप्रदेशी पना नहीं है या बहुप्रदेशत्व प्रकट करने की भी शक्ति नहीं है। इसलिए काल द्रव्य को अलग करते हुए शेष पांच द्रव्य पांच अस्तिकाय रूप समझ में आनी चाहिए। उन पांच अस्तिकायों को ही अस्तिकाय की कोटि में या अस्तिकाय के रूप से स्वीकार किया गया, और संख्या में पांच होने से वह पंचास्तिकाय, ऐसा उसका सामूहिक नाम भी रखा। इस पंचास्तिकाय ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी पहले एक एक द्रव्य के विषय में विस्तार से व्याख्यान करते हुए धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव और पुद्गल, संक्षेप से 21 नंबर की गाथाओं तक यानी 21 गाथाओं तक आचार्य भगवान ने उस द्रव्य की पीठिका यानी भूमि का समझा कि किस किस प्रकार के द्रव्य होते हैं और उन द्रव्यों का स्वरूप कैसे है। मुख्यतः से जहां उत्पाद, व्यय और द्रव्य रूपी सत मौजूद है, यही द्रव्य का लक्षण का, और ऐसे उस द्रव्य के लक्षण को ही निर्णित करते हुए आचार्य भगवान ने हमारे लिए उस 21 गाथाओं की प्ररूपणा की। जो सतरूप है वह कभी नष्ट नहीं होता, और जो असत रूप यानी मौजूद है ही नहीं है, ऐसी वस्तु भी कभी प्रकट नहीं होती। इन सिद्धांतों का प्ररूपण करने के उपरांत आचार्य भगवंत अब दूसरे अंतराधिकार में, अगले अंतराधिकार में उन छह द्रव्यों में से मुख्यतः से पांच अस्तिकायों का व्याख्यान यहां प्रारंभ कर रहे हैं। पुनः समझना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छह द्रव्य है। इन छह द्रव्यों में अस्तित्व समान रूप से है, पर काल द्रव्य में कायत्व
बहुप्रदेशत्व या बहुप्रदेशी बनने की शक्ति नहीं होने से उसको पंचास्तिकाय में ग्रहण नहीं किया। 3 शब्दों से पंचास्तिकाय बना था, पंच, अस्थि और काय। पंच यानी 5, अस्थि यानी जिसमें सतरूपी अस्तित्व है, जबकि 6 ही द्रव्यों में अस्तित्व है, पर तीसरी कंडीशन थी कायत्व यानी बहुप्रदेश। क्योंकि काल द्रव्य अपने आप में एक ही प्रदेशी है, बाकी सभी जो द्रव्य है वे बहुप्रदेशी है। पुद्गल भी भले ही एक परमाणु रूप उसका शुद्ध स्वरूप है, पर वही पुद्गल परमाणु वह दूसरे परमाणु के साथ मिलकर बहुप्रदेशत्व की शक्ति को धारण करता है। इसलिए पुद्गल को अस्थिकाय में तो ग्रहण किया, पर काल द्रव्य को अस्थिकाय में ग्रहण नहीं किया। मत समझ में आया? अस्थि और काय। अस्थि यानी होना और काय यानी बहुप्रदेशी। बहुप्रदेशी, प्रदेश यानी जो छोटे छोटे अवयवों से, प्रदेशों से जो वस्तु का बनना है वह बहुप्रदेशी। तो उन बहुप्रदेशों से, बहुत सारे अवयवों से, प्रचयों से जो समूहित होके सामूहित होते हुए जो प्रकट होता है वह कायत्व से या बहुप्रदेशत्व से युक्त कहा जाता। और ये गुण जिसमें है उसको ही हम अस्थिकाय कहते। अगर उस द्रव्य में संग्रहित होने की या बहुप्रदेशी होने की शक्ति नहीं है तो वह कायत्व गुण से युक्त नहीं होने से काल द्रव्य को उस 5 अस्थिकायों में ग्रहण नहीं किया। समझ में आया? द्रव्य कितने? द्रव्य कितने और अस्थिकाय कितने? क्यों? क्योंकि 6 द्रव्यों में जो अंतिम काल द्रव्य है, काल द्रव्य में शरीर बनने की शक्ति नहीं। शरीर मतलब ये मात्र मनुष्य का शरीर नहीं, काय रूपी बहुप्रदेशी बहु अवयवों से युक्त वह नहीं बन सकता। इसे शरीर क्यों कहा? हम मन वचन काय कहते हैं ना, ये काय क्यों है? क्योंकि हाथ, पैर, नाक, आंख, कान आदि बहुत प्रदेश और बहुत सारे अवयवों से ये शरीर बना है। ऐसे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये 5 द्रव्य बहुत सारे प्रदेशों से बनते हैं, पर काल द्रव्य एक ही प्रदेशी है। क्या है? काल द्रव्य में एक ही प्रदेश है, काल द्रव्य का एक ही अवयव है, वह एक उस परमाणु की भांति स्वतंत्र अपने आप में। ऐसे उस काल द्रव्य को इसी कारण से यहां अस्थिकाय में ग्रहण नहीं किया। समझ में आया? वही विषय गाथा नंबर 22 में आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी हमें समझा। क्योंकि इस विषय को प्रारंभ से हम समझ रहे हैं, अगली उस 22 नंबर की गाथा को भी हमें यहां समझना। 6 द्रव्यों में से 5 के अस्थिकायपना होने के कारण से वह पंचास्तिकाय का स्थापना यहां पर की जा रही। पढ़ते हैं पहले 22 नंबर के श्लोक को, जहां आचार्य भगवंत उस 6 द्रव्यों में से 5 को अस्तित्व और कायत्व से युक्त कहते हुए अस्थिकायपना घोषित कर रहे। देखते हैं 22 नंबर के श्लोक को पढ़ के पुनः उसका विस्तार से व्याख्यान समझने का प्रयास करते। पढ़ते, ग्रंथ आपके सामने है, खोल के 22 नंबर के गाथा को पढ़ते। जीवा पुगल काया आयासम अधिकाया शेषा अमया अत्थितमया कारणभूता हि लोगस। पढ़ो एक साथ। जो बहुत सारे जीवों में भ्रम है कि ये जो 3 लोक है, जो 6 द्रव्य से आप कह रहे हो कि बना है या 6 द्रव्यों से पूर्ण है, इस द्रव्यों को और इस लोक को किसने बनाया? कोई भगवान,
कोई व्यक्ति, कोई बनाने वाला किसी फैक्ट्री में से द्रव्य बना के, जीव बना के भेज रहा है, किसी पुद्गल को बना के भेज रहा है। हाँ, पुद्गल की पर्याय तो बनाई जाएगी, पर पुद्गल द्रव्य नहीं बनता, ना जीव द्रव्य बनता है, ना पुद्गल धर्म अधर्म कोई भी द्रव्य बनाया नहीं जाता। वह तो अनादि से था, है और बना ही रहे। इसलिए इस गाथा में इसको ही विस्तार से कह रहे हैं, जीवा पुद्गल काया। जीव, पुद्गल काय, आयासम यानी आकाश, अथिकाया शेषा यानी जो अस्थि रूप, अस्थि काय रूप शेष है, यानी धर्म और अधर्म। कितने हुए? जीवा, पुद्गल काया, आयासम, धम्मा धम्म, धर्म और अधर्म। जीव, पुद्गल, आकाश, धर्म और अधर्म, ऐसे 5 अथिकाइया, ऐसे 5 अस्थिकाय है। और वे कैसे है? अमया अथितमया, वे पांचों ही अकृत है। अमया, अकृत्रिम है। कृत्रिम और अकृत्रिम कैसे है? कृत्रिम और अकृत्रिम। कृत्रिम यानी पंडित जी, कृत्रिम यानी बनाया हुआ, और अकृत्रिम यानी जो किसी के द्वारा बनाया नहीं जाता। अमया, अकृत्रिम, कृत यानी कराया हुआ, किया गया। किसी भी पुरुष, किसी भी जीव, किसी के भी द्वारा अगर कोई वस्तु बनाई जाती है तो वह कृत्रिम कहलाती है, कृत कहलाती। पर ये 6 द्रव्य, 5 अस्थिका, ये लोक आदि किसने बनाया? उसका कोई भी बनाने वाला नहीं है। पढ़ा भी होगा, इसका कोई न करता धरता, अमिट अनादि है। पढ़ा 12 भावनाओं में। उस किसी भी प्रकार का ये जो 5 अस्थिका या 6 द्रव्यों का, लोक का, 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि किसी का भी जो परिणमन चल रहा है, वह परिणमन हो चाहे द्रव्य का स्वरूप हो, ये किसी ने भी बनाया नहीं। बिल्कुल भी नहीं बनाया कि पुद्गल स्पर्श रस गंध रूप होता है, जीव चेतना से युक्त होता है, ऐसा बनाने वाला कोई भी नहीं है। फिर कैसा है? अमया। अमया का अर्थ होता है वह किया हुआ नहीं है, अकृत्रिम, अकृत है। कृत यानी किया हुआ, कृत्रिम यानी बनाया हुआ। जो कृत्रिम नहीं है, बनाया हुआ नहीं है, ऐसा वह अमया यानी अकृत है। और क्या कहता है? अथितमया, अस्तित्वमयी है। उनका अस्तित्व, उनका होनापना शाश्वत है। ये आज भी है, कल भी थे, और आगे वह कल में भी रहेंगे। ये उनका अस्तित्वमयी बना है। और कारणभूता ही लोकस्य, इसी कारण से लोक के लिए कारणभूत है। कैसे है? लोक किसने बनाया? लोक कैसे बना? जहां 6 द्रव्य प्राप्त होते हैं, ऐसे उस आकाश के भाग को हम लोक कहते हैं। आचार्य भगवान ने परिभाषा बताई, लोक्यंती लोक्यंते दृश्यंते षड द्रव्यानि यस्मिन् सहा लोका। जहां 6 द्रव्य देखे जाते, पाए जाते हैं, होते हैं, ऐसे उस आकाश के भाग को लोक कहा है। तो उस लोक को बनाने के लिए कारण कौन है, या लोक के निर्धारण के लिए कारण कौन है? उसका अगर कोई कारण है तो ये 6 द्रव्य, 5 अस्थिका ही उसका निर्धारण करने वाले हैं। आप सभी नन्हे पंडित जी इस वर्धमान कॉलोनी में रहते ना माँ? तो ये वर्धमान कॉलोनी मतलब क्या है? वर्धमान कॉलोनी मतलब क्या है? उस सागर नगर का एक छोटा सा भाग है, छोटी सी एरिया है।
सागर महानगर का छोटा सा जो भाग, छोटी सी जो एरिया है, छोटा सा जो क्षेत्र है, उसका नाम क्या है? वर्धमान कॉलोनी। उसकी हमने सीमा बनाई है, यहां से नाले तक, वहां से पीछे इतने तक, इतनी जितनी एरिया है, इतना जो क्षेत्र है, वो क्या है? वर्धमान कॉलोनी। क्या सागर से उसको अलग किया है? पर सागर में ही होते होते अलग है कि नहीं? कहीं लक्ष्मीपुरा वार्ड है, कहीं वर्धमान कॉलोनी है, कहीं और कोई गंज है, कोई कुछ है। ये क्या है? ये मात्र विभाग बनाए गए हैं, क्षेत्रों का विभाजन किया। ऐसे ही एक अखंड सागर नगर का जो भिन्न भिन्न एरिया है, भिन्न भिन्न क्षेत्र है, उनके हमने अलग अलग नाम रखे। कहीं हम कटरा नमक मंडी कहते हैं, कहीं मकरोनिया अंकुर कॉलोनी कहते हैं, कहीं हम बड़ा बाजार कहते हैं, कहीं वर्धमान कॉलोनी, कहीं उदासीन आश्रम, कहीं मंगलगिरी। ऐसे अनेक प्रकार का क्षेत्रों का मात्र विभाजन किया है। ये सागर से अलग नहीं है, पर सागर में भी होने से एक दूसरे से तो अलग है। लक्ष्मीपुरा वार्ड अलग है, ये वर्धमान कॉलोनी अलग है, मंगलगिरी की स्थान अलग है। ये क्या है? सागर में ही होने पर भी ये भिन्न भिन्न उनका विभाजन है, सीमा की अपेक्षा से, मर्यादा की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से। जैसे क्षेत्र की अपेक्षा से उनका विभाजन किया है, ऐसे ही यहां पर समझा रहे हैं कि एक अखंड आकाश होने पर भी, एक अखंड आकाश होने पर भी उसमें जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में 6 द्रव्य प्राप्त होते, 5 अस्थिकाएं प्राप्त होती है, उसका नाम लोक है, और बचा हुआ आलोक है। समझ में आया क्या? ये माना कि मंगलगिरी क्षेत्र है, तो मंगलगिरी क्षेत्र मतलब क्या? सागर का ऐसा एरिया जहां बहुत सारे मंदिर है, पहाड़ी है आदि, जो निर्धारित स्थान है, वह मंगलगिरी क्षेत्र है। ऐसे ही एक अखंड आकाश द्रव्य का वह हिस्सा, वह भाग, वह क्षेत्र, वह एरिया जितने में 6 द्रव्य प्राप्त होते हैं, वह लोकाकाश है या लोक है। तो लोक को या लोकाकाश को बनाने के लिए कारण कौन था? समझने के लिए कारण कौन था? तो वे 6 द्रव्य थे। जहां 6 द्रव्य रहते हैं, माना कि आपसे पूछा कि आपका घर कहाँ है? राकेश जी, आपका घर कहाँ है? मड़ावरा में इतने बाय इतने का, यहां से मुड़ने पर ऐसा है। तो ये जो निर्धारित हमने रहने का स्थान बनाया है, वह आपके रहने का जो निर्धारित स्थान है, वह क्या है? वह आपका घर है। पंडित जी, आपका घर मतलब क्या है? क्या आपने उस बिल्डिंग को और आकाश को ऐसे कट करके रखा है? क्या वर्धमान कॉलोनी का कुछ एरिया आपने अलग करके रखा है? नहीं है। वही स्थान, वही एरिया जितने में आप रहते हो, वह आपके रहने का स्थान ही क्या है? आपका घर है। ऐसे ही 6 द्रव्यों के रहने का जो निर्धारित स्थान है, उस निर्धारित स्थान को ही लोक कहा। जैसे आपके घर के कर्ता आप हो, माना कि, तो आपके उस घर परिवार के कारणभूत कौन कहा गया? घर को चलाने वाले, घर को संभालने वाले, उस घर को बनाने के लिए कारण आप थे। आप अपना नगर, अपना गांव छोड़ के यहां नहीं आते, तो सागर के वर्धमान कॉलोनी में आपका घर कहां से होता? तो घर बनने के लिए आप कारण थे, घर बनाने के लिए आप, आपका परिवार कारण था। ऐसे ही ये 3 लोक बनाने के लिए कारण कौन है? ये 6 द्रव्य है। 6 द्रव्य होने से ही ये 3 लोक की व्यवस्था बनी है। इसलिए 6 द्रव्यों को क्या कह रहे? कारणभूता ही लोकस। लोक के लिए कारणभूत अगर कोई है, तो उनका नाम है 6 द्रव्य। 6 द्रव्यों से ही ये लोक बना हुआ है। तो ये 6 द्रव्य ही किसी ने, 6 द्रव्य भी किसी ने नहीं बनाए, लोक भी किसी ने नहीं बनाया, पर फिर भी 6 द्रव्य 5 अस्तिका के निमित्त से, कारण से ये लोक और आलोक का विभाजन होता है।
समझ में आया? ये भारत और पाकिस्तान क्या है? भूमि तो एक ही सी है। वह चीन और भारत क्या है? भूमि एक ही सी है, पर हिमालय के इधर और हिमालय के उधर। ये जैसा विभाजन है, ऐसे ही आकाश का अच्छे द्रव्य जहां है वहां पर वह लोक है और उसके बाहर आलोक आकाश है। ये इस स्वरूप की स्थापना यानी आस्तिकाय की स्थापना उन 6 द्रव्यों में करते हुए इस लोक की व्यवस्था को बता रहे हैं कि ये लोक कैसा है, 6 द्रव्यों के निमित्त से बना हुआ है और अमिट है, अनादि है। ना उसे किसी ने बनाया है, ना उसे कोई भी मिटा सकता है। बनाने वाला भी और मिटाने वाला भी उसे आज तक कोई बना नहीं है। क्यों? क्योंकि वह अमिट अनादि है। ये गहरी बात हमें यहाँ समझने जैसी है, क्योंकि बहुत सारे जीवों का ये जो भ्रम है कि इस लोक को, इस द्रव्यों को, इन 6 द्रव्यों, 5 अस्तिका आदि आदियों को किसी ने बनाया है, तो ऐसा कोई भी इन द्रव्यों को बनाने वाला नहीं है। इसलिए उस गहरे रहस्य को यहाँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी 22 नंबर की गाथा में हमारे लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जीवा पुद्गल काया। जीव कैसा है? जीव पुद्गल काय, आयास यानी आकाश, फिर ये धर्म अधर्म, ये सभी अमिट है, अमया यानी अकृत्रिम है। किसी ने भी इसको किसी भी प्रकार से बनाया नहीं है, ना 6 द्रव्यों को, ना लोक को, ना 5 अस्तिकाय को, ना 7 तत्वों को, ना 9 पदार्थों को, किसी ने भी बनाया नहीं है। ये अस्थिकाया यानी अस्थिकाय मात्र अकृत्रिम है, किसी के द्वारा बनाई गई नहीं है। और कैसा है? पर फिर भी लोक के लिए निमित्त भूत है, यानी लोकाकाश की संकल्पना अगर किसी से बनती है तो मात्र और मात्र इस 6 द्रव्य और 5 अस्तिकायों से ही बनती। समझ में आया पंडित जी? ये आपने तो पढ़ा होगा और जाना होगा, पर ये जो पहली बार समझ रहे हैं उनको ये समझने जैसी बात है, क्योंकि 12 भावनाएं अनेक स्थानों में लोक भावना को पढ़ते समय पढ़ भी लिया, पर विस्तार से इसका व्याख्यान शायद नहीं समझा, इसलिए बहुत सारे जीव भ्रमित है। कोई कहता है इसको किसी भगवान ने बनाया, कोई कहता है किसी ने मिटाया, किसी ने रक्षा की। अगर एक भगवान बना रहा है, दूसरा मिटा रहा है, फिर तीसरा रक्षा कर रहा है, ये खेल थोड़ी है। बच्चों का खेल है क्या? नहीं है। जैसे बच्चे खेलते खेलते बनाते हैं घरगुला, और जैसे ही घरगुला बनाए कोई मिटाता है और कोई मिटाता है, फिर लड़ने के लिए आता है, तूने मेरे मित्र का क्यों तोड़ा। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसलिए इसको ना बनाने वाला कोई है, ना मिटाने वाला कोई है, ना रक्षा करने वाला। ये स्वयं चलित प्रणाली है, स्वयं से ही परिणत होने वाली, बदलने वाली और स्थिर रहने वाली ये वस्तु की स्वरूप रूप लोक और द्रव्य 5 अस्तिकायों की व्यवस्था। इसलिए ये 5 अस्तिकाय कहे कौन कौन? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। ये मात्र 6 द्रव्यों में से 5 अस्तिकाय है। क्यों? क्योंकि काल द्रव्य में अस्तित्व तो है, पर कायत्व नहीं है। बहुप्रदेशी बनने की शक्ति भी नहीं है, और वर्तमान में भी वो बहुप्रदेशी नहीं होने के कारण से वह कभी भी अस्तिकाय में ग्रहण नहीं किया जाता। द्रव्य तो है, उसमें अस्तित्व भी है, पर बहुप्रदेशी रूपी कायत्व उसमें नहीं होने के कारण से वह अस्तिकाय में स्वीकार नहीं किया। इसलिए 6 द्रव्यों में से कितनी अस्तिकाय हुए? 5 मात्र अस्तिकाय हुए। काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं होने के कारण से वह किसी भी प्रकार से उसको अस्तिकाय, क्योंकि 2 कंडीशन थी, अस्तित्व भी चाहिए था और कायत्व भी चाहिए था। अस्तित्व तो है काल द्रव्य में, उत्पाद वय द्रव्य सत रूपी उसमें अस्तित्व है, सामान्य अस्तित्व, विशेष अस्तित्व, सब कुछ है, पर फिर भी
कायत्व यानी बहु प्रदेशत्व उसमें नहीं है, इसलिए उसको पंचास्तिकाय में ग्रहण नहीं। इस प्रकार से गाथा में आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने हमें समझाने का प्रयास किया कि 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य अस्तिकाय रूप है और वह अमया यानी अकृत्रिम है, किसी के द्वारा बनाए गए नहीं हैं, अस्तित्वमयी थे, है और रहेंगे। उसका अस्तित्व कभी भी नष्ट नहीं होगा। जो अस्तित्व है वह था और आगे भी वैसा ही अस्तित्व बना रहेगा, इसलिए वह द्रव्य अमया अकृत्रिम है, अस्तित्वमया यानी अस्तित्वमयी है। और तीसरी बात कह रहे हैं कारणभूता ही लोकस, लोक का अगर कोई कारण है, लोक की व्यवस्था अगर कोई बना रहा है, तो वह ये 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय के निमित्त से ही यह व्यवस्था लोक और अलोक की बन रही है। किसी भगवान ने, किसी अन्य ने उस लोक का, अलोक का, धर्म अधर्म आदियों का ना विभाजन किया है, ना उसको कोई बनाने वाला है। इसलिए ये निर्णय यहाँ पर 22 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद स्वामी ने किया। अब इसी बात को और विस्तार से आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी और जयसेन स्वामी समझाएंगे, पर कल उसको अपन को समझना है, क्योंकि उसको विस्तार से ये जो विषय हमने अभी गाथा में पढ़ा, उसी विषय को और विस्तार से आचार्य भगवंत हमें यहाँ समझाने का प्रयास करेंगे कि ये 6 द्रव्य कैसे है, उन 6 द्रव्यों में पुनः ये 5 अस्तिकायों को क्यों अलग कर दिया, ये अस्तिकाय मतलब क्या होते हैं, काल द्रव्य में कौन सा गुण कम है जिसके कारण से उसको नहीं लिया गया, और इन 6 द्रव्यों का 5 अस्तिकाय और लोक का स्वरूप कैसा है, इसको और खुलासा और स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य अमृतचंद स्वामी अपनी समय व्याख्या में हमें इसका विस्तार से व्याख्यान समझाएंगे। पर आज उतना समय नहीं है, अपन शुरू करें और पूर्ण हो जाए, आज का समय पूर्ण होने को है, इसलिए उस समय व्याख्या रूपी टीका को आचार्य अमृतचंद स्वामी और उसके बाद आचार्य जयसेन स्वामी की उस व्याख्या को, टीका को कल अपन पुनः समय पे समझते हैं, क्योंकि उसे समझने में भी समय लगेगा। विस्तार से उसको समझने का प्रयास हम करेंगे, क्योंकि साथ में समय पीठिका तात्पर्य वृत्ति टीका जो जिनसेन स्वामी ने लिखी है, उसको भी हमें समझने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए समय को यहाँ पर आज विराम लेते हुए कल उस समय पर समय की बात करने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि आज का समय अपना पूर्ण हुआ। कल पुनः समय को और विस्तार से समझने के लिए समय पे उस पंचासिकाय के स्वाध्याय को पुनः समझते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की